तो कहते हैं जहाँ अंधों की भीड़ हो वहाँ आँख वाला पागल हो जाता है। जहाँ मूर्खों की भीड़ हो वहाँ बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहाँ बीमारी को स्वास्थ्य समझा जाए वहाँ स्वस्थ आदमी को पकड़कर इलाज कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम मैग्नेट में। इस वीडियो में हम लोग ओशो की पुस्तक कहे कबीरा दीवाना के माध्यम से जानेंगे कि दुनिया के कौन से लोग अंधकार में हैं और कौन प्रकाश में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात की भांति है तुम्हारा जीवन, जहाँ सूरज की किरण तो आना संभव है, मिट्टी के दिए की छोटी सी लौ भी नहीं है। इतना ही होता तो भी ठीक था। निरंतर अंधेरे में रहने के कारण तुमने अंधेरे को ही प्रकाश भी समझ लिया है, और जब कोई प्रकाश से दूर हो और अंधेरे को ही प्रकाश समझ ले तो सारी यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। इतना भी होश बना रहे कि मैं अंधकार में हूँ तो आदमी खोजता है, तड़पता है, प्रयास करता है, गिरता है, उठता है, मार्ग खोजता है, गुरु खोजता है। लेकिन जब कोई अंधकार को ही प्रकाश समझ ले तब सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मृत्यु को ही कोई समझ ले जीवन, तो फिर जीवन का द्वार बंद हो जाता है। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। कृष्ण के साथ भी ऐसी ही कहानी जुड़ी गई है और जीसस के साथ भी, लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। सम्राट ने जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए सभी को कारागृह में डाल दिया, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कि कोई इनमें से एक ही हत्या करेगा तो सभी को क्यों मारकर पाप कमाऊं। छोटे छोटे बच्चे को बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिया गया। जंजीरों से बधे बधे ही हुए बड़े हुए। उन्हें याद भी नहीं रहा कि कभी जंजीरें उनके हाथों में न रही हों। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह ही पाया और जाना। उन्हें याद भी तो नहीं हो सकता था कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही जीवन थी और इसीलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं, क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ़ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे, गुलामी ही उनका सारा सर्वस्व था। तुलना न थी स्वतंत्रता की, और दीवारों से बंधे थे वे भयंकर मजबूत जंजीरों से। उनकी आंखें अंधकार की इतनी अधीन हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकती थीं। जहाँ प्रकाश का जगत था, प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतनी राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी उनकी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। तुमने भी देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आओ, आँख तिलमिला जाती है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहाँ नहीं पहुँचती। और जब बच्चा पैदा होता है तब नासमझ डॉक्टरों का कोई अंत नहीं है। बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, वहाँ से इतना प्रकाश रखते हैं कि बच्चे की आंखें तिलमिला जाती हैं और सदा के लिए आंखें को भयंकर चोट पहुँच जाती है। बच्चे को पैदा होना चाहिए मोमबत्ती के प्रकाश में, जहाँ हजार हजार कैंडल के बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो इतनी कमज़ोर आँखें हैं उनमें से 50% के लिए अस्पताल का डॉक्टर ही जिम्मेवार है। उसको सुविधा होती है ज़्यादा प्रकाश में। वह देख पाता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी सुविधा का सवाल नहीं है, सुविधा तो बच्चों की है जो जीवन भर रहे हैं अंधकार में। 9 महीने नहीं, पूरे जीवन में वे पीछे लौटकर कभी नहीं देख सकते थे। वे दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थीं सामने वाली दीवारों पर। वे समझते थे वे छायाएं सत्य हैं, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। असली को देखने के लिए आँख चाहिए, समर्थ आँख जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के सामने
सामने हो सके। अंधेरों की आधी आँख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उघड़ा हुआ है। तुम्हारी आँख कमज़ोर है और सत्य को न देख पाएगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब यह था आँख में आंसू आ जाएं। वह पीड़ा का जगत था। तुमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है, और जब भी कोई तुम्हें सत्य दिखा देता है तो पीड़ा होती है। आनंद जन्मता नहीं, कष्ट होता है। जब भी कहीं कोई सत्य कह देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा ये जो छायाएं हैं वो छायाएं नहीं हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती, इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ नहीं आता, इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा, कोई मनीषी या फिर कोई बुद्ध। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का प्रयास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। वह बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगीं, और तब वह चकित हुआ कि हम किसी कारागार में पड़े हैं और हमने छाया को सत्य समझ लिया है। वह पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग। रंगीन थी दुनिया काफ़ी। छायाएं बिल्कुल रंगहीन थीं, उदास थीं। बाहर उत्सव था। छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे। छायाएं तो बिल्कुल चुप थीं। वह वाणी न थी, वह मुखरता न थी। पीछे छिपा हुआ था असली जगत। उस आदमी ने धीरे धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम तो सदा से यही सुनते आए हैं कि यही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधकार के। जब आंख बंद हो जाए तो सिवाय अंधकार के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी नहीं लेता। तो कोई यह तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख और बंद हो सकती है क्या? यह कभी संभव है क्या? हम अपनी आंख तो सदा खुली मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और वही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। कैदियों की संख्या बहुत थी, वह अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत मिला नहीं उस आदमी को, और लोग हंसे, खूब मजाक की। धीरे धीरे उस आदमी को पागल मानने लगे। वही कबीर कह रहे हैं, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता तो उसने भी यह कहा होता, सब लोग सयाने, सिर्फ मैं एक पागल। और सिर्फ वह एक ही सयाना था। लेकिन जहाँ अंधों की भीड़ हो वहाँ आँख वाला पागल हो जाता है। जहाँ मूढ़ों की भीड़ हो वहाँ बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहाँ बीमारी को ही स्वास्थ्य समझ लिया जाए वहाँ स्वस्थ आदमी को पकड़कर इलाज कर दिया जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मापदंड समझते हैं, और फिर वह बहुमत उनके साथ हो, बहुमत ही नहीं सर्वमत उनके साथ हो। उस एक आदमी को छोड़कर सभी उनके साथ थे, तो संदेह ही कैसे पैदा हो। लोग हंसे, मजाक की, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी अपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी, क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करना था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उड़ आता था कि हो न हो कहीं यह आदमी सच न हो, क्योंकि अगर यह आदमी सच है तो उनकी पूरी ज़िंदगी बेकार गई। बड़ा दाव है, यह आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी ज़िंदगी गलत हो जाएगी। और कोई भी आदमी नहीं चाहता था कि उसकी पूरी ज़िंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि
इसका अर्थ हुआ तुमने यूं ही गवा दिया, तुमने अवसर खो दिया, तुम मूर्ख हो, अज्ञानी हो, मूर्छित हो। अहंकार यह मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन है, मुझसे समझदार और कौन है। ऐसे अहंकार रक्षा करता है अज्ञान की। अहंकार अज्ञान का रक्षक होता है। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित नहीं होगा, उसे तोड़ा नहीं जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करनी भी बेचैनी थी, क्योंकि वह हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी को भी न जो देखे थे। वह हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता। संगीत उनमें से किसी ने भी नहीं सुना था। उनकी सब इंद्रियां पंगु हो गई थीं और धीरे धीरे वह आदमी कहने लगा कि ये जंजीरें हैं जिनको तुम आभूषण समझे हुए हो। आखिर कैदी को ही सातवाना तो चाहिए, तो वह जंजीर को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागिरी को यह घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए कि यह अपना ही घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थीं। जंजीरों को घिस घिस कर वे साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती वह उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वह उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी वजनी होती उसकी उतनी ही संपदा थी। अगर जंजीर कमज़ोर होने लगे तो वे उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन था और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी नहीं माना था। वह तो उनके लिए आभूषण था। वही तो एकमात्र था उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट भी न थी। धीरे धीरे इन आदमी को समझ में आने लगा कि ये आभूषण ही नहीं जंजीरें हैं। वह आदमी समझ चुका था कि ये जंजीरें आभूषण नहीं हो सकती, क्योंकि उसे स्वतंत्रता के जगत की थोड़ी झलक मिलनी शुरू हो गई थी। एक किरण उतर आई थी अंधेरे में। सूरज का संदेश आ गया। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागिरी में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था शुरू कर दी। असली सवाल तो भीतर की जंजीर का टूट जाना है। बाहर की जंजीर बहुत कमज़ोर है। अगर तुम बंधे हो तो भीतर की जंजीर से बंधे हो। भीतर की जंजीर है, जंजीर को आभूषण समझना। एक बार उसे समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, आधी तो मुक्ति हो ही गई। उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है। जैसा कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया वह बेचारा। उसके स्वभाव में एक बेचारेपन प्रतीत होने लगा। जिंदगी से हार गया। शायद पाया कि अंगूर खट्टे हैं, छलांग पूरी न हो सकेगी। वह कमज़ोर था। हम पहले से ही जानते थे कि कमज़ोर है। आज नहीं कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है। जंजीरें जो कि आभूषण हैं, इनको सजाना बंद कर दिया। ऐसा ही बेसजाया रह रहा है। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने के उपाय खोज लिए। भीतर की जंजीरें टूट जाए तो बाहर का कारागिरी टूट ही जाता है। आधा तो गिर ही गया, बुनियाद तो हिल ही गई और पीछे के जगत का, छिपे हुए जगत का संदेश आ ही गया। तब एक अनंत पुकार उसे पुकारने लगी। एक प्यास उसके रोए रोए में समा गई। असली जगत में प्रवेश करना है। उसने जंजीरें तोड़ी। जब प्यास प्रगाढ़ हो गई तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास बढ़ने लगे, जब प्यास प्रगाढ़ न हो तो कमज़ोर से कमज़ोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई। पीछे का जगत ज़्यादा साफ होने लगा। आँख जितनी सिर्फ होने लगी उतना ही उतना ही सत्य का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसे जंजीरें तोड़ दी और वह उस कारागिरी से निकल भागा। उसके आह्लादात का अंत नहीं था। वह नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों में खिले फूल, बस वास्तविक लोग, छायाएं नहीं, संगीत, रंग, सुगंध। वह आह्लादित था। वह नाच रहा था। लेकिन कारागिरी में अफवाहें उड़ गई कि
हम जानते थे कि आज नहीं कल जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एस्केपिस्ट, पलायनवादी, भगोड़ा, संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता है। उसने साधारण सन्यासी को कहा, ऐसा नहीं है। महावीर और बुद्ध को भी भगोड़ा ही कहा गया। यह अपने को बचाने की तरकीब है। यह अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं और तुम कायर हो, इसलिए तुम वहाँ हो जहाँ तुम हो। यह अपने को समझाने की तरकीब है, हम कोई पलायनवादी नहीं हैं, हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और तुम्हें जीवन का अभी पता ही नहीं, और जिससे तुम जूझ रहे हो वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले जीवन से जूझते हैं। तुम जिससे जूझ रहे हो और जिससे लड़ रहे हो वह सपनों से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, और उसका अस्तित्व तुम्हारी नींद में है। उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वह तुम्हारा सपना है, वह तुम्हारा अंधकार है, वह तुम्हारी गहन निद्रा और मूर्छा है। लेकिन अगर सब लोग सोए हों और एक जग जाए, भले से सोए लोग भयंकर दुखद स्वप्न देखते हों कि नरक में सड़ाए जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं, तो भी वे सोए हुए लोग कहेंगे, भगोड़ा भाग गया, जीवन के संघर्ष को छोड़ गया। करवट ले लेंगे, फिर अपने सपने में खो जाएंगे। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ। जितना उसने बाहर की मुक्ति व आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही नई महाकरुणा, एक दुर्दम्य करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन लोगों को। थोड़े दिनों तो ऐसे उसने समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं और बहुमत उनका है। वे फिर हंसेंगे, वे भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेह में निष्णात हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है और श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि जो मैंने नहीं जाना है वह भी हो सकता है। अगर तुम यह सोचते हो कि तुमने जो जाना है बस वही उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है। वो समाप्त हो गई। तुम आकर सिर पीटे और कहे कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जाना है तुमसे, तो भी तुम मानोगे नहीं। संदेह का इतना ही अर्थ है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैं जो जान लिया वही सत्य की भी सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है, यह एक संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है, सत्य बहुत बड़ा है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा आकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की की ढांचा आकाश का ढांचा नहीं है। माना कि मैं खिड़की से ही झांक कर देखता हूँ तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वह श्रद्धावान हो जाता है। वह बड़े से बड़ा संदेह है। ध्यान रखना, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, जो अपने संदेह की प्रवृत्ति के प्रति संदिग्ध हो जाए, उसके जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने कंकड़ पत्थर मील लिए हैं समुद्र के तट पर से, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली है, लेकिन सागर के किनारों पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं है। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं है। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने को सदा शेष ही रहेगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। तुम कितना ही पाओ, वह फिर भी पाने को शेष रहेगा। तुम पा कर थक जाओगे, वह नहीं चूकेगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण का ख्याल हो जाता है कि मैं सब वही, श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, अज्ञान में प्रवेश। जहाँ मैं कभी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ,
वह भी हो सकता हूँ। इसी का नाम श्रद्धा है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।